वेलकम बैक फ्रेंड्स इन आवर वर्सेटाइल ग्रुप स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का संस्कृत का टॉपिक समास। तो आइए जानते हैं समास किसे कहते हैं। तो देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों की विभक्ति हटाकर उन्हें एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। इस प्रकार मिला हुआ पद समस्त पद अथवा समासिक पद कहलाता है। समास का अर्थ होता है संक्षेप या घटाना, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों को इस प्रकार रख देना जिससे उनके आकार में कुछ कमी हो जाए और अर्थ पूरा पूरा निकल आए। जैसे नराणाम पति है, नरपति। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे नरों के पति यानी कि नरपति। तो दो या दो से अधिक शब्दों की विभक्ति को अगर हम हटा देते हैं और उसको एक साथ जोड़ दें, संक्षिप्त रूप बना दें उसका, तो उसे ही हम लोग समास कहेंगे। समास के भेद देखिए, समास के भेद कितने होते हैं। प्रधानतः समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। तो चलिए पहला समास लेते हैं, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है, इसलिए इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। समास होने पर पूरा पद अव्यय बन जाता है तथा नपुंसक लिंग एक वचन हो जाता है। जैसे देखिए उदाहरण में देखिए, कृष्णस्य समीपम, तो इसको हम लोग जब समासिक पद बनाएंगे तो उप कृष्णम कर देंगे। इसी प्रकार दिनम दिनम प्रति, तो इसको जब हम समासिक पद बनाएंगे तो प्रति दिनम कर देंगे। तो यहाँ देखिए प्रति लगा है, यहाँ उप कृष्णम में उप लगा है। इसी तरह देखिए शक्तिम अनतिक्रम्य यथाशक्ति, यहाँ देखिए यथा लगा है। गंगाया समीपम उपगंगम, रूपस्य योग्यम अनुरूपम, तो यहाँ पे अनु लगा है। तो ये सब क्या है, अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। यानी कि पहला पद इसमें क्या होता है, अव्यय होता है। नेक्स्ट समास देखिए, तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद यानी अंतिम पद की प्रधानता होती है और वाक्य में प्रयोग करते समय लिंग विभक्ति वचन का प्रयोग अंतिम शब्द के अनुसार होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, राज्ञ पुत्र, राजपुत्र, तो इसमें उत्तर पद यानी कि पुत्र जो है वो क्या है, प्रधान है, यानी राजा का पुत्र। तो इस तरह से पुत्र शब्द जो है, उत्तर पद जो है वो प्रधान है, तो इसको हम लोग कहेंगे तत्पुरुष समास। यहाँ पे और बहुत सारे फ्रेंड्स एग्जाम्पल दिए हुए हैं, द्वितीया तत्पुरुष से लेकर के देखिए सप्तमी तत्पुरुष तक। दुखम श्रित, शरणम गत प्राप्त, यहाँ पर जो है आपकी विभक्तियों का लोप रहता है। जैसे कर्ता ने, कर्म को, इस तरह से करण से, तो इस तरह से प्रथमा द्वितीया तृतीया, इस सारी विभक्तियों का लोप होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लोग पॉज करते हुए सारे एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। जैसे देवस्य मंदिरम, देव मंदिरम, देवता का मंदिर, तो काकी की, रारी रे, ये क्या है, षष्ठी तत्पुरुष है। तो इस तरह से आप लोग के तत्पुरुष समास के बहुत सारे एग्जाम्पल इस वीडियो को पॉज करते हुए फ्रेंड्स आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट समास आता है कर्मधारय समास। जिस समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है उसे विशेष्य विशेषण कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर इसमें क्या है कि पूर्व पद विशेषण होगा और उत्तर पद विशेष्य होगा। जैसे देखिए, नीलम च तत् उत्पलम, नीलोत्पलम यानी नीला कमल, तो ये कर्मधारय है, यानी कमल कैसा है, नीला है। तो देखिए पहला नीला विशेषण है, उत्तर पद क्या हो गया, विशेष्य, कमल विशेष्य है और उसकी विशेषता कौन बता रहा है, विशेषण नीला है। महादेवः, महान चासो देवः। और इसी तरह इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, घन इव श्यामः, घन श्यामः, और शोक एव अग्नि, शोकाग्नि। तो ये सारे कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करते हुए, वीडियो को जूम करते हुए आप लोग फ्रेंड्स देख सकते हैं, फुल स्क्रीन में भी आप लोग देख सकते हैं, तो आप लोग को कुछ क्लियर दिखाई देगा और अच्छे से समझ में भी आएगा। अगला समास देखिए फ्रेंड्स, द्विगु समास। जिस कर्मधारय समास में पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद कोई संख्या हो, वहाँ पर द्विगु समास होता है। द्विगु समास को देखिए पहचानना सबसे ही ईजी है, क्योंकि इसमें पहला पद जो होगा वो संख्यावाचक होगा। जैसे पंच गवम, ठीक है, तो देखिए यहाँ पंच गवम हो गया, पंचानाम गवानाम समाहार, यानी पंच लग गया तो द्विगु समास है। ठीक है, नवरात्रम, नवानाम रात्रिणाम समाहार, नव लग गया तो यहाँ पे द्विगु समास है। यहाँ पे देखिए त्रिभुवनम, त्रयाणाम भुवनानाम समाहार, तो यहाँ पे त्रि लग गया तो द्विगु समास है, क्योंकि पहला पद क्या हो गया, संख्यावाचक हो गया। नेक्स्ट देखिए बहुब्रीहि समास। जिस समास में अनेक पद हो और उनके अतिरिक्त अन्य किसी पद के अर्थ की प्रधानता हो, अर्थात जो पद समस्त हो और उसका अर्थ ज्ञान न होकर किसी व्यक्ति वस्तु का ज्ञान होता हो, अर्थात पूरा समस्त पद किसी अन्य शब्द के विशेषण की तरह काम करता हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। कहने का ये मतलब है कि अगर हम समास करते हो उससे कोई तीसरा अर्थ निकलता हो, किसी अन्य के लिए किसी अन्य पद का
बोध कराता हो। जैसे देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, महाशय, महान आशय यस्य सह, यानी ये सत्पुरुष लोगों के लिए कहा गया है। धनु पाड़ो यस्य सह, धनुष पाड़ी यानी धनुर्धारी पुरुष के लिए कहा गया है। चंद्र शेखरे यस्य सह, चंद्रशेखर कौन है? शिव जी के लिए कहा गया है। और इसके साथ ही साथ पराजिता रिपव एन सह, पराजित रिपुहु, ये किसके लिए कहा गया है? राजा के लिए कहा गया है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं समस्त पद और विग्रह करने पे हमें किसी अन्य पद का बोध कराता है। इसका अन्य पद के लिए ये एक तरह से विशेष होता है, तो इसको कहते हैं बहुब्रीहि समास। देखिए नेक्स्ट समास है द्वंद्व समास। जिस समास में सभी पद प्रधान होते हैं और दो या दो से अधिक संज्ञा शब्द विग्रह की दशा में च शब्द से जुड़ते हो, उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, माता च पिता च, माता पितरौ, ये द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है। और रामश्च लक्ष्मणश्च, राम लक्ष्मणौ, ठीक है, ये भी द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है। पुत्रश्च पुत्रो च, पुत्रो, तो ये भी द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से आप लोग देखें कि आज मैंने समास को किस तरह से डिफ़ाइन किया। अगर अभी भी किसी को भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। और इसके साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स फॉर दिस वीडियो।